एक समय की बात है। एक घना जंगल था जहाँ कई प्रकार के जीव जंतु रहते थे। इस जंगल में एक छोटी सी चींटी रहती थी। वह हमेशा मेहनती और अपने काम में व्यस्त रहती। वह अपने साथियों के साथ मिलकर खाना इकट्ठा करती और अपनी बस्ती को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास करती। गर्मियों का एक दिन था। सूरज अपनी पूरी तपिश से चमक रहा था और चींटी को बहुत प्यास लगी थी। वह पानी की तलाश में इधर उधर घूमने लगी। काफी देर तक भटकने के बाद उसे एक नदी का किनारा दिखाई दिया। वह नदी की ओर भागी और जल्दी जल्दी पानी पीने लगी। पानी पीते समय अचानक उसका पैर फिसल गया और वह नदी में गिर गई। नदी का पानी तेजी से बह रहा था और चींटी बहाव में बहने लगी। वह छोटी सी चींटी तैर नहीं सकती थी और डूबने लगी। वह चींटी अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रही थी और मदद के लिए जोर जोर से चिल्ला रही थी। नदी के पास ही एक बड़ा पेड़ था जिसकी एक डाल नदी के ऊपर झुकी हुई थी। उस डाल पर एक सुंदर कबूतर बैठा हुआ था। कबूतर ने चींटी की आवाज सुनी और उसकी ओर देखा। उसने देखा कि छोटी सी चींटी पानी में डूब रही है और मदद की गुहार लगा रही है। कबूतर का दिल पिघल गया। उसने सोचा, मुझे इस छोटी सी जीव की मदद करनी चाहिए। कबूतर ने जल्दी से अपनी चोंच से एक बड़ा पत्ता तोड़ा और उसे चींटी के पास फेंक दिया। चींटी ने उस पत्ते को पकड़ लिया और पत्ते के सहारे तैरते तैरते किनारे तक पहुंच गई। वह पूरी तरह से भीग चुकी थी, लेकिन अब सुरक्षित थी। चींटी ने कबूतर की ओर देखा और कहा, धन्यवाद मेरे दोस्त, आज आपने मेरी जान बचाई। मैं आपके इस उपकार को कभी नहीं भूलूंगी। कबूतर मुस्कुराया और बोला, मित्रता और सहायता करना हमारा धर्म है। मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारी मदद कर सका। कुछ दिनों बाद जंगल में एक शिकारी आया। वह जंगल में घूमते हुए शिकार की तलाश कर रहा था। उसने देखा कि वही कबूतर एक पेड़ की डाल पर बैठा हुआ है। शिकारी ने सोचा, यह कबूतर बहुत सुंदर है, इसे पकड़कर मैं बाजार में अच्छे दाम पर बेच सकता हूँ। उसने धीरे धीरे पास जाकर उस पेड़ के नीचे जाल बिछा दिया। कबूतर को इस खतरे का कोई अंदाजा नहीं था और वह अपनी मस्ती में मग्न था। पास में वही चींटी भी भोजन की तलाश में घूम रही थी। उसने देखा कि शिकारी ने कबूतर को पकड़ने के लिए जाल बिछा रखा है। चींटी ने तुरंत स्थिति को भांप लिया और सोचने लगी, मुझे कुछ करना होगा। अगर मैंने कबूतर की मदद नहीं की तो शिकारी उसे पकड़ लेगा। चींटी ने एक योजना बनाई और जल्दी से शिकारी के पैर पर चढ़ गई। उसने शिकारी के पैर में जोर से काट लिया। शिकारी दर्द से चीख उठा और उसके पैर से खून बहने लगा। कबूतर का बचाव। शिकारी की चीख सुनकर कबूतर चौकन्ना हो गया। उसने नीचे देखा तो शिकारी को अपने पैर पर हाथ रखते हुए दर्द से कराहते पाया। कबूतर ने तुरंत खतरे को भांप लिया और वहां से उड़ गया। शिकारी का ध्यान भटक गया और वह कबूतर को पकड़ नहीं सका। शिकारी ने देखा कि कबूतर उड़ चुका है तो उसने गुस्से से चींटी की तरफ देखा, लेकिन चींटी पहले ही वहां से भाग चुकी थी। शिकारी ने अपनी असफलता पर दुखी होकर वहां से जाने का फैसला किया। अब कबूतर सुरक्षित था। कबूतर ने चींटी को ढूंढना शुरू किया। वह चींटी को धन्यवाद कहना चाहता था। कुछ समय बाद उसने चींटी को एक पेड़ के नीचे देखा। कबूतर ने चींटी से कहा, धन्यवाद मेरे दोस्त, अगर तुमने समय पर मेरी मदद नहीं की होती तो मैं शायद अब शिकारी के जाल में फंसा होता। तुमने मेरी जान बचाई है। चींटी मुस्कुराई और बोली, दोस्त, तुमने भी कुछ दिनों पहले मेरी जान बचाई थी। मैंने केवल वही किया जो एक सच्चा मित्र करता है। मित्रता और सहायता का यह बंधन हमें हमेशा जोड़ कर रखता है। कहानी से सीख कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। किसी की मदद करना कभी व्यर्थ नहीं जाता। जब हम किसी की मदद करते हैं तो कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में वह मदद हमें भी मिलती है। एक बार एक जंगल में एक बूढ़ा कुत्ता रहता था। वह कभी बहुत बहादुर था, लेकिन अब वह बूढ़ा हो गया था और उसमें पहले जैसी ताकत नहीं थी। एक दिन जंगल में एक बिल्ली घुस आई। बिल्ली बहुत चालाक थी।
और उसने जंगल के सभी जानवरों को परेशान करना शुरू कर दिया। जानवरों ने बिल्ली से बचने की कोशिश की, लेकिन बिल्ली बहुत तेज थी। आखिरकार जानवरों ने बूढ़े कुत्ते से मदद मांगी। बूढ़े कुत्ते ने बिल्ली का सामना करने का फैसला किया। बिल्ली और कुत्ते के बीच लड़ाई हुई। बिल्ली बहुत चालाक थी, लेकिन बूढ़ा कुत्ता बहुत अनुभवी था। अंत में बूढ़े कुत्ते ने बिल्ली को हरा दिया और जंगल के जानवरों को बचा लिया। जानवरों ने बूढ़े कुत्ते का धन्यवाद किया और उसे फिर से जंगल का नायक मानने लगे। सीख, हमें कभी भी अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। चाहे हम कितने भी बूढ़े या कमजोर क्यों न हो, हम हमेशा दूसरों की मदद कर सकते हैं। एक समय की बात है। एक घने जंगल में एक भेड़िया रहता था। वह भेड़िया बहुत ही लालची था और हमेशा अधिक खाने की इच्छा रखता था। एक दिन उसने जंगल में एक बकरी का पीछा किया और उसे पकड़ लिया। लेकिन उसकी लालसा ने उसे और भी अधिक खाने की सोचने पर मजबूर कर दिया। उसी समय उसने देखा कि पास में ही एक खरगोश भी बैठा है। भेड़िया सोचने लगा, अगर मैं बकरी खाऊंगा तो पेट भर जाएगा, लेकिन अगर मैं बकरी और खरगोश दोनों को खा लूं, तो मुझे और भी स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। उसने बकरी को एक पेड़ से बांध दिया और खरगोश की तरफ दौड़ पड़ा। खरगोश ने भेड़िए को अपनी तरफ आता देखा और तेजी से भागने लगा। भेड़िया खरगोश के पीछे पीछे दौड़ता रहा, परंतु खरगोश बहुत तेज था और जल्दी ही झाड़ियों में गायब हो गया। अब भेड़िया बहुत थक चुका था। भेड़िया वापस बकरी के पास लौटा, लेकिन भेड़िया ने देखा कि बकरी ने अपने बंधन से खुद को छुड़ा लिया था और वहां से भाग गई थी। भेड़िया हताश होकर वहां बैठ गया और अपने लालच पर पछताने लगा। भेड़िया समझ गया कि उसकी लालच ने उसे खाली हाथ छोड़ दिया। उसने सीखा कि जो कुछ भी हाथ में है, उसी में संतोष करना चाहिए और अधिक लालच नहीं करना चाहिए। कहानी से सीख कि अधिक लालच करने से अंत में नुकसान ही होता है। जो हमारे पास है, हमें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। एक बार की बात है, किसी जंगल में एक हाथी रहता था। उसे अपने शरीर और अपनी ताकत का बहुत घमंड था। उसे रास्ते में जो भी जानवर मिलता, वो उसे परेशान करता और डराकर भगा देता। एक दिन वह कहीं जा रहा था। रास्ते में उसने एक पेड़ पर एक तोते को बैठा देखा और उससे अपने सामने झुकने के लिए बोला। तोते ने झुकने से मना कर दिया, तो गुस्से में आकर हाथी ने वो पेड़ ही उखाड़ दिया जिस पर तोता बैठा था। तोता उड़ गया और हाथी उसे देखकर हंसने लगा। फिर एक दिन हाथी नदी के किनारे पानी पीने के लिए गया। वहीं पर चींटियों का छोटा सा घर था। एक चींटी बड़ी मेहनत से अपने लिए खाना इकट्ठा कर रही थी। यह देख हाथी ने पूछा कि तुम क्या कर रही हो? तो चींटी ने कहा कि बरसात का मौसम आने से पहले अपने लिए भोजन जमा कर रही हूँ, ताकि बारिश का मौसम बिना किसी परेशानी से निकल जाए। यह सुनकर हाथी के मन में शरारत सूझी और उसने अपनी सूंड में पानी भरकर चींटी के ऊपर डाल दिया। पानी से चींटी का भोजन खराब हो गया और वो पूरी भीग गई। यह देखकर चींटी को बहुत गुस्सा आया और उसने घमंडी हाथी को सबक सिखाने का सोचा। फिर एक दिन चींटी को मौका मिल ही गया कि वो हाथी को सबक सिखा सके। हाथी भोजन करके हरी घास पर सो रहा था। चींटी सोते हुए हाथी की सूंड में घुस गई और अंदर से उसे काटने लगी। जैसे ही चींटी ने हाथी को काटा, हाथी दर्द के मारे जोर जोर से रोने लगा और मदद के लिए पुकारने लगा।
चींटी ने हाथी के रोने की आवाज सुनी और सूंड से बाहर निकल आई। हाथी उसे देखकर डर गया और अपने किए की माफी मांगी। जब चींटी को महसूस हुआ कि हाथी को अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो उसने हाथी को माफ कर दिया। हाथी अब बिल्कुल बदल गया और उसने वादा किया कि अब वो किसी को नहीं सताएगा और दूसरों की मदद करेगा। कहानी से सीख: हमें अपनी ताकत पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। अपनी ताकत के जोर पर दूसरों को परेशान करने की जगह उनकी मदद करनी चाहिए। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक मुर्गा और एक मुर्गी रहते थे। मुर्गा बहुत घमंडी था। वह अपनी ताकत और तेज आवाज पर बहुत गर्व करता था। वह दिन भर गाता रहता और बाकी जानवरों को अपनी बात मानने के लिए मजबूर करता। दूसरी ओर मुर्गी बहुत ही शांत और मेहनती थी। वह सुबह जल्दी उठकर अंडे देती और चूजों की देखभाल करती थी। मुर्गा मुर्गी की मेहनत को कभी नहीं समझता था। वह हमेशा उसे काम करने के लिए कहता रहता। एक दिन मुर्गे ने मुर्गी से कहा, तुम सिर्फ अंडे देना जानती हो और कुछ नहीं। मैं तो पूरे गांव का राजा हूँ। मुर्गी ने धीरे से कहा, हर किसी का काम अलग होता है। तुम्हारा काम हमें सुरक्षित रखना है और मेरा काम अंडे देना। मुर्गा इस बात से और गुस्सा हो गया और उसने मुर्गी को डांटना शुरू कर दिया। मुर्गी बहुत दुखी हुई और उसने गांव छोड़ने का फैसला कर लिया। मुर्गी गांव छोड़कर एक घने जंगल में चली गई। जंगल में उसे कई तरह के जानवर मिले। उसने उन जानवरों से दोस्ती कर ली। जानवरों ने मुर्गी को बताया कि जंगल में रहना कितना अच्छा है। वे सब मिलकर एक दूसरे की मदद करते थे। कुछ दिनों बाद मुर्गे को मुर्गी की याद आने लगी। उसे एहसास हुआ कि उसने मुर्गी के साथ बहुत बुरा किया है। वह मुर्गी को ढूंढने के लिए जंगल में चला गया। जब मुर्गे को मुर्गी मिली तो उसने मुर्गी से माफी मांगी। मुर्गे ने कहा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुर्गी ने मुर्गे को माफ कर दिया। मुर्गा और मुर्गी वापस गांव लौट आए। उन्होंने मिलकर एक नया घर बनाया और खुशी खुशी रहने लगे। मुर्गे ने अपनी घमंडी आदतें छोड़ दी और मुर्गी की बात मानने लगा। वे दोनों मिलकर गांव के सभी जानवरों की देखभाल करते थे। कहानी का नैतिक: घमंड बुरा होता है। हर किसी का काम महत्वपूर्ण होता है। एक दूसरे के साथ मिलकर रहने से खुशी मिलती है। एक घने जंगल में, जहाँ पेड़ों की छाया हमेशा रहती थी, एक शेर रहता था। वह जंगल का राजा था और सभी जानवर उससे डरते थे। उसकी दहाड़ इतनी भयंकर थी कि छोटे छोटे जानवर अपनी बिलों में छिप जाते थे। एक दिन शेर शिकार के लिए निकला। उसे दूर से एक बकरी दिखाई दी। बकरी एक छोटी सी झील के किनारे घास चर रही थी। शेर धीरे धीरे बकरी के पास गया। बकरी ने शेर को आता हुआ देखा तो डर गई। वह भागने लगी। शेर ने तेजी से पीछा किया। बकरी भागती हुई एक पेड़ पर चढ़ गई। शेर पेड़ के नीचे खड़ा हो गया और दहाड़ने लगा। हे बकरी, नीचे आ जाओ, मैं तुझे खा जाऊंगा, शेर ने गरजकर कहा। बकरी हंसी और बोली, हे शेर, तुम तो जंगल का राजा हो। तुम इतने छोटे से काम के लिए क्यों परेशान हो रहे हो? तुम जाओ, किसी बड़े जानवर का शिकार करो।
शेर गुस्से में आ गया और पेड़ को हिलाने लगा, लेकिन पेड़ बहुत मजबूत था। शेर जितना जोर लगाता, पेड़ उतना ही मजबूत खड़ा रहता। बकरी ने शेर से कहा, देखो शेर, तुम कितने मूर्ख हो। तुम एक पेड़ को कैसे उखाड़ सकते हो? तुम जाओ, किसी और का शिकार करो। शेर बकरी की बात सुनकर शर्मिंदा हुआ और वहां से चला गया। कहानी से सीख कि हमें कभी भी किसी से डरना नहीं चाहिए। अगर हम चालाक हो तो हम किसी भी मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। एक घने जंगल में एक नदी के किनारे एक छोटा सा झरना बहता था। इस झरने के पास एक बकरी रहती थी। उसका नाम था मीरा। मीरा बहुत ही शांत स्वभाव की थी। वह दिन भर घास चरती रहती थी और झरने में पानी पीती थी। झरने के दूसरी तरफ एक भेड़िया रहता था। उसका नाम था शेरू। शेरू बहुत डरावना लगता था। उसकी आंखें चमकदार और दांत नुकीले थे। लेकिन शेरू दिल का बहुत अच्छा था। एक दिन मीरा पानी पीने झरने के पास गई। तभी उसने देखा कि शेरू भी पानी पीने आया है। मीरा डर गई और भागने लगी। लेकिन शेरू ने उसे रोका और कहा, डरो मत मीरा, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। मीरा को शेरू की बात पर विश्वास नहीं हुआ। वह धीरे धीरे शेरू के पास गई। शेरू ने मीरा को बताया कि वह हमेशा से शांत जानवरों से दोस्ती करना चाहता था। मीरा ने शेरू की बातों पर विश्वास किया और दोनों दोस्त बन गए। मीरा और शेरू हर दिन एक दूसरे से मिलते थे। वे साथ में घूमते, खेलते और बातें करते थे। शेरू मीरा को जंगल के बारे में बहुत कुछ बताता था। मीरा शेरू को घास चरना सिखाती थी। एक दिन जंगल में आग लग गई। सभी जानवर भागने लगे। मीरा भी डर गई। उसने शेरू को ढूंढना शुरू किया। आखिरकार उसे शेरू एक गुफा में मिला। शेरू आग की लपटों से घिर गया था। मीरा ने हिम्मत करके शेरू को गुफा से बाहर निकाला। आग बुझ जाने के बाद सभी जानवरों ने मीरा और शेरू की दोस्ती की तारीफ की। उन्होंने कहा कि शेरू अब पहले जैसा नहीं रहा। वह बहुत दयालु और समझदार हो गया था। मीरा और शेरू ने फैसला किया कि वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। उन्होंने जंगल में सभी जानवरों को एक साथ लाकर एक बड़ा सा परिवार बना लिया। कहानी से सीख कि हमें किसी को उसके दिखावे से नहीं आंकना चाहिए। शेरू भले ही डरावना लगता था, लेकिन वह दिल का बहुत अच्छा था। मीरा और शेरू की दोस्ती हमें यह भी सिखाती है कि दोस्ती किसी भी जाति या प्रजाति की सीमाओं को पार कर सकती है। एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था। वहाँ रहता था राहुल, एक जिज्ञासु और तेजतर्रार बच्चा। राहुल को हर चीज के बारे में सवाल पूछने की आदत थी। सूरज क्यों उगता है? पेड़ कैसे बड़े होते हैं? पक्षी कैसे उड़ते हैं? उसके सवाल कभी खत्म नहीं होते थे। एक दिन राहुल खेलते हुए जंगल में चला गया। वह पेड़ों के बीच से गुजर रहा था। तभी उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। वह आदमी सफेद दाढ़ी वाला था और उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं। राहुल को लगा वह कोई साधु है। राहुल आदमी के पास गया और पूछा, आप कौन हो? बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं मेन हूँ।
राहुल चौंक गया। मेन? क्या आप वो मेन हैं जो सब कुछ जानते हैं? बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया। कुछ चीजें तो मैं जानता हूँ। राहुल खुशी से उछल पड़ा। उसके सवालों का जवाब मिलने का समय आ गया था। उसने पूछा, तो बताओ, सूरज क्यों उगता है? मेन ने आसमान की ओर इशारा किया और कहा, सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि वह उग रहा है और डूब रहा है। राहुल ने सिर हिलाया। नई जानकारी को समझने की कोशिश कर रहा था। फिर उसने पूछा, पेड़ कैसे बड़े होते हैं? मेन ने जमीन की ओर इशारा किया और कहा, पेड़ जमीन से पोषक तत्व लेते हैं, पानी पीते हैं और सूरज की रोशनी से अपना भोजन बनाते हैं, इसीलिए वे धीरे धीरे बड़े होते हैं। राहुल उत्साहित था। उसने एक और सवाल पूछा, पक्षी कैसे उड़ते हैं? मेन ने अपने हाथ फैलाए और कहा, पक्षियों के हल्के हड्डी, खोखले पंख और मजबूत मांसपेशियां होती हैं। ये सब मिलकर उन्हें हवा में उड़ने में मदद करते हैं। राहुल सवाल दर सवाल पूछता रहा और मेन धैर्य पूर्वक जवाब देता रहा। सूर्यास्त होने लगा तो राहुल को घर जाने का समय हो गया। वह जाने से पहले मेन से मिला और धन्यवाद दिया। आज मैंने बहुत कुछ सीखा। मेन ने मुस्कुराया और कहा, याद रखना राहुल, सीखने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती। हमेशा सवाल पूछो, दुनिया का निरीक्षण करो और सीखते रहो। राहुल घर वापस चला गया। उसके दिमाग में नए ज्ञान से रोशनी हो रही थी। वह उत्सुक था कि अगले दिन वह क्या सीखेगा। कहानी से सीख की जिज्ञासा सीखने की कुंजी है। सवाल पूछने से कभी मत डरिए। हर दिन सीखने के लिए कुछ न कुछ नया होता है। दुनिया हमारे आसपास एक कक्षा है, बस गौर से देखने की जरूरत है। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।